हमें इतना लूटा जितना लूटा जा सकता था, फिर भी दोनों हाथों से कितना लूटा जा सकता था। कहता है जन्म से मिल उठते हैं कदम रुक जा। वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन लाइफ विद सबा सिकंदर एंड इन दुबई सीरीज। अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में क्या होने जा रहा है आपको आगे पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे आप सब। ये शायद नया व्लॉग हो नहीं हो तो खैर है, कोई बात नहीं। अभी आई एम गोइंग टू दुबई मॉल क्योंकि दिन कम है, मतलब कल का दिन ही है मेरे पास, परसों मेरी फ़्लाइट है। और आई थॉट कि यार दुबई आके भी दुबई मॉल नहीं गई तो क्या गई। तो अभी मैं डेजर्ट सफारी से आने के बाद मैंने क्विकली चेंज किया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू दुबई मॉल। अच्छा जी, सीन कुछ यूँ था कि आप लोग पिछले व्लॉग में देख चुके हैं कि पूरा दिन की एक्टिविटीज़ के बाद तमाम तर लोग थक चुके थे और सबकी एनर्जी डाउन थी, सब लोग रेस्ट करना चाह रहे थे और कुछ लोगों की मीटिंग्स थी। जब मैंने ज़िक्र किया कि मैं तो जा रही हूँ मॉल, तो सब लोग हैरान थे, परेशान थे कि भई इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। फिर मुझे ख़्याल आया, बल्कि ख़्याल क्या आया, बल्कि मैंने तारीफ़ की अपने पाकिस्तानी दोस्तों की कि ये लोग ही मेरी एनर्जी इतनी बर्दाश्त। खैर इन भाई साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, ही इज़ फ्रॉम अफ्रीका। ये बात सुने क्या कह रहे हैं वो। इमरान खान इज आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे बहन अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकती तो बहन ने बेशुमार तारीफें कर दी, हीरो शीरो क्रिकेट विकेट सब कुछ कह डाला। जहाँ पे मेरे से ज्यादा और पाकिस्तानी से ज्यादा बिलीव उनको था कि कासिम के अब्बा विल बी बैक इंशाल्लाह। I'm telling you, okay, I like Pakistanis, eh? Very good friend. I'm telling you, okay, I like Pakistanis, eh? When I was new, he give me food 1 month free. In Dubai. Yeah, Dubai. Okay. Because we had a lot of problems. Very welcoming. To visit पाकिस्तान। इन्होंने मुझे ये बताया कि अफ्रीका से तंग होकर जब ये दुबई में आए तो एक पाकिस्तानी ने इनको पूरे महीने के लिए होस्ट किया, खाना पीना रहना शेल्टर सब प्रोवाइड किया। ज़बरदस्त यार। आई नो दुबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बल्कि आपको यहाँ पे ये मीटर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन महंगी है और पाकिस्तानी इस चीज़ से बड़े तंग होते हैं। खैर फिर भी आई एम प्राउड ऑफ ऑल पाकिस्तानीज़ जो कि नाम रोशन करते हैं और बहुत वेलकमिंग रहते हैं, काइंड रहते हैं, अच्छे रहते हैं। खैर जी, इन्होंने मुझे इस बेसमेंट या इस पार्किंग गेट पे उतारा क्योंकि इनका मानना ये था कि दूसरी तरफ जाऊंगी तो रोड ब्लॉकेज मिलेगी जिसकी वजह से मैं लेट हो जाऊंगी। टाइम हो चुका था 10:30, गूगल के मुताबिक 12 बजे मॉल बंद होना था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा नहीं, गूगल तो वैसे ही बताता है मॉल ओपन ही रहेगा। लेकिन चलते हैं आगे क्या मामलात हैं, आप लोगों को साथ साथ आगाह करती रहूंगी। वेल जनाब, मैं आ चुकी हूँ दुबई मॉल में। लेट्स गो अपस्टेयर्स, फिर नीचे का आगे एक्सप्लोर करते हैं। मुझे एक दो काम भी है और एक दो इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पे। शायद मुझे वेस्टर्न यूनियन जाना हो तो वो देखती हूँ, और इसके अलावा हम क्या शॉपिंग करते हैं, क्या एक्सप्लोर करते हैं, सब बताती हूँ। वेल जी, यहाँ पे जितने भी अट्रैक्शन या एंटरटेनमेंट एरियाज थे वो मुझसे मिस हो गए। वक्त का मुकाबला सख्त। मैं ना तो वो एक्वेरियम में जा सकी, ना ही मैं डिजिटल आर्ट गैलरी विजिट कर सकी, ना ही मैंने स्केटिंग या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ की। अब मेरा मेन फोकस था आउटलेट्स ढूंढना और शॉपिंग करना। अच्छा जी, मुझे कुछ ड्रेसेस चाहिए थे और ड्रेसेस के साथ साथ आई वॉज फाइंडिंग सेफोरा। सेफोरा से पहले मुझे कुछ मेकअप ब्रांड्स आउटलेट्स वगैरह नज़र भी आई, लेकिन सेफोरा जाना था क्योंकि सेफोरा के कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स एंड नार्स के प्रोडक्ट्स चाहिए थे, मैं प्रोजेक्ट्स कहने वाली थी। खैर एनीवेज जी, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वीडियोस ली मैंने वक्त का ज़िया करते हुए या वक्त को इस्तेमाल करते हुए। खैर जी, इंशाल्लाह भी जब थर्ड विजिट होगा ना वो डिटेल में होगा। फर्स्ट टाइम मैंने मिस कर दिया, सेकंड टाइम मैं जब आई तो वक्त कम के साथ आई, और थर्ड टाइम जब मैं जाऊँगी तो वक्त निकाल के जाऊँगी। खैर जी, ये मुझे एक आउटलेट यहाँ पे नजर आई, यहाँ पे बड़े मजे। यहाँ पे मुझे कराची वाला हाल दिखा कि अभी सितंबर का स्टार्ट ही हुआ था तो विंटर कलेक्शन कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत नजर आने लगी थी, लेकिन उसकी वजह ये भी कि इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो जो लोग यूएस या ऐसे इलाकों से आते हैं जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है तो वो शॉपिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन आउटलेट थी। खैर मैं फिर बाहर गई और मुझे कॉफ़ी भी पीनी थी तो मैंने जल्दी जल्दी कॉफ़ी पी, वो मैं शूट नहीं कर सकी। और उसके बाद आई वॉज फाइंडिंग सेफोरा। सेफोरा जैसे ही मुझे नज़र आया, बल्कि यहाँ पे शायद मेरा कोई रिएक्शन भी होगा तो मैं भागी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे टाइम लगेगा। तो रिमेनिंग जितने भी 45 टू 50 मिनट्स थे वो सब 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 मैंने वहीं पे गुजारे। और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, पॉजिटिविटी मिल रही थी। तमाम तर लोग तमाम तर ममालिक से आए हुए थे तो बातचीत करके भी अच्छा लगा कुछ लोगों से। और यहाँ पे मैं पहुँच गई फाइनली अपने फेवरेट स्टोर पे। अच्छा जी, मुख्तलिफ ब्रांड्स आपको नज़र आएंगे, कोई भी ऐसा ब्रांड जो कि आपको किसी और आउटलेट पे किसी और मुल्क में नहीं मिल रहा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सेफोरा नहीं है,
लेकिन यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। दुबई एयरपोर्ट पे है सेफोरा का आउटलेट आई गेस, क्योंकि मैंने शायद विज़िट किया था, लेकिन आई एम नॉट श्योर, बट आई विल चेक इट आउट। अगर होगा तो आई कैन मेंशन इन डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, मुझे नार्स की फाउंडेशन चाहिए थी और यहाँ पे मुझे सेफोरा के कुछ सीरम नज़र आए। मेरी स्किन के कुछ इश्यूज़ चलना शुरू हो गए थे। वो जो एक वो वाला पिंपल नहीं होता कि जब कोई इवेंट आए या कोई शादी-वादी का कोई सीन हो तो वो अचानक से नमूदार होता है। तो उसके लिए मुझे कुछ सीरम्स वग़ैरह चाहिए थे, सो आई बॉट दैट। ये यहाँ पे टेस्टर्स पड़े हुए हैं। अब फाउंडेशन की जब बारी आती है तो फाउंडेशन टेस्टिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं है आपने। अच्छा, डायोर की मेरे पास 1-2 लिपस्टिक्स ऑलरेडी मौजूद थी और कुछ मैं अभी यहाँ पे चेक कर रही थी। जी जनाब, नार्स की मुझे फाउंडेशन नज़र आ गई और यहाँ पे मैंने उनको कहा कि मुझे शेड्स दिखा दें, तो उन्होंने यहाँ पे रिस्ट पे ही जो शेड्स हैं वो टेस्ट करना शुरू किए। इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, ऑल्दो कि मैंने उनको बाद में कहा अब आप आगे जाके देखेंगे। It's long lasting? Very long lasting, good. See how many hours long lasting this one. Okay. 16 hours? Yeah. Okay. This will shade. वाई इट्स रॉन्ग प्रैक्टिस, लेट मी टेल यू। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों का कलर जो है फेस का और रिस्ट और आर्म्स का चेंज होता है। तो जब हम रिस्ट पे, आर्म पे कोई भी कंसीलर फाउंडेशन टेस्ट कर लेते हैं और ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब आप फेस पे लगाते हैं तो वो ग्रे हो जाती है, जब वो आपका शेड ही नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आपका फेस का कलर मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ जनाब कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। एंड नाउ शी गॉट माई पॉइंट एंड उन्होंने मेरे फेस पे लगाना शुरू किया, बिकॉज मेरे फेस की स्किन आजकल बहुत कम्बिनेशन हुई, कभी कहीं से ड्राई पैच बन जाता है तो कहीं से ऑयली। सो इसलिए ज़रूरी था कि मैं कंसीलर और फाउंडेशन वगैरह प्रॉपर्ली चेक करके लूँ। डार्क सर्कल्स के हवाले से तो अभी आपने रिसेंट मेरा रील देखा ही होगा, एक मीम देखा ही होगा। खैर इसके अलावा मुझे कुछ ब्लशन वगैरह चाहिए थे। अब शॉपिंग मैंने क्या की, वो एक आपको अलग से वीडियो मिलेगी, उसमें मैं बताऊँगी। कुछ मास्क वगैरह लिए और देन यहाँ पे मैंने पे किया था डॉलर्स में। वेल, टू एक्सप्लोर मेकअप आउटलेट यू नीड सम गुड आवर्स। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान में कैसे खरीद सकते हैं, पाकिस्तान में अब आप बहुत सारे जैसे इंस्टाग्राम पेजेस हैं जो कि यूएई बेस्ड हैं और वो आपको प्रोडक्ट्स वहाँ से डिलीवर करते हैं। वेल जी, यहाँ पे आई एम कंप्लेनिंग के सब बंद हो चुका है, मुझे गलत गाइड किया गया, लास्ट टाइम भी मिस हो गई थी मेरी शॉपिंग और अभी भी रही क्योंकि मुझे ज़्यादा विजिट करना था, लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स ओके, दिस इज़ लाइफ। इसीलिए जहाँ पे भी जाएँ तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर जाएँ और प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट सीखें, अपने काम शाम आगे पीछे रख लें। और मीटिंग अच्छे लोग जो है ना, मिलने मिलाने वाले टाइम बहुत ज़ाया कर देते। आपको सब बंद नहीं मिलेगा, यहाँ पे वैसे ओपन होता है, सब कुछ बंद है। और लेट बनाए मुझे, अभी सिर्फ मैंने 2-3 चीज़ें ही ली थी, मुझे नहीं पता, मुझे वापस जाना है। जल्दी ये खूबसूरत व्यू है इमार का और बुर्ज खलीफा का। और यहाँ पे भी एक दुखी दास्तान ये है कि लास्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था तो शाहरुख खान साहब एक दिन पहले शारजा आए थे फॉर बुक लॉन्च, लाइक जिस दिन मेरा टिकट था उससे एक दिन पहले। और यहाँ पे जिस दिन मैं मौजूद हूँ, जिस दिन मेरी फ़्लाइट है, उस दिन शाहरुख खान साहब आ रहे हैं जी बुर्ज खलीफा के पास अपनी फ़िल्म जवान की प्रमोशन करने और लोगों से मीट एंड ग्रीट करने। तो ये मेरी पहली मुलाकात, पहली अधूरी मुलाकात अधूरी ही रह रही है। होप सो नेक्स्ट टाइम। और जी जनाब, यहाँ पे मैंने बड़ी अच्छी वॉक की, बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, काफ़ी घंटे बैठी और फिर मैंने फ़ैसला किया होटल वापस जाने का। यहाँ से मैं बस होटल वापस जा रही हूँ। अगली सीरीज़ में आपको मिलेगी मेरी शॉपिंग का हॉल और फिर कुछ और चीज़ें हैं वहाँ के हवाले से। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।